तुम्हारा मरना और जी उठना बड़ा जरूरी है। अगर तुम यीशु के साथ मरे नहीं और यीशु के साथ जी उठकर वो जीवन जी नहीं रहे, तो फिर वो 50 साल के बाद आप 70 साल की उम्र में फिर बेबी ले नहीं पाओगे। अगर तुम्हें ये बात समझनी है, क्यों कई बार ये जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं इधर मिनिस्ट्रियों से उधर मिनिस्ट्रियों से, क्यों वो ब्लेस नहीं है? क्योंकि उनके पास ये जो अभी तुम सुन रहे हो इस बात का अच्छे से ज्ञान नहीं था, उनका मन फिराया नहीं था, अच्छे से विश्वास कर रहे थे, है ना। कई बार मैं मिला हूं लोगों से, कहते हम यीशु में थे, हम तो छोड़ने वाले थे। छोड़ने वाले इसलिए थे क्योंकि ज्ञान ही नहीं था, सच्चाई समझनी थी। लेकिन अभी एक वचन हम और पढ़ते हैं, ये वचन के बाद ये वचन को और समझो, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से समझाता हूं, सुनो। ये पवित्र नियम क्या है? जब तुम अपने पापों को मानकर यीशु मसीह को ग्रहण करते हो कि वही मेरा प्रभु है, मुंह से अंगीकार करते हो, तो अकॉर्डिंग टू परमेश्वर का लॉ, स्पिरिचुअल लॉ, तुम उसके साथ मर गए। तुम्हारा पुराना जीवन, तुम्हारा पाप का जीवन, तुम्हारा शारीरिक जीवन उसके साथ क्रॉस पर चढ़ गया। तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व उसके क्रॉस पर चढ़ गया। जिस दिन तुमने स्वतंत्र इच्छा से इस सच्चाई को, यीशु के क्रॉस चढ़ने को, मरने को, जो हमारे लिए उसने काम पूरा किया, फेथ के साथ तुमने अंगीकार किया, उसी दिन तुम्हारा पुराना जीवन यीशु के साथ मर गया। लेकिन जब यीशु मुर्दों में से जिंदा होता है, तुम इस बात को विश्वास करते हो कि वो मुर्दों में से क्या हुआ है? जिंदा। इसके लिए मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं ताकि तुम्हें यह बात समझ आए क्यों ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह मुर्दों में क्या हुआ? जिंदा। सुनो, 4 पढ़ते हैं, क्या लगा? 24 से पढ़ते हैं या 22 से पढ़ते हैं? 4 का 22 से क्या लिखा है? इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, अब्राहम के लिए। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जलाया गया, जिंदा किया गया। हालेलुया। सुनो, इस वचन पर ध्यान दो। वचन ये कहता है कि यीशु इसलिए जिंदा हुआ, एक तो उसके साथ हमारा पुराना जीवन नष्ट हो जाए और हमें नया जीवन मिले। हालेलुया। क्या मिले हमें? नया जीवन, ताकि हम धर्मी ठहरे। आप जानते हो धर्मी और पापी में अंतर होता है या नहीं होता? बोलो। एक पापी होता है, एक धर्मी होता है। लेकिन बाइबल में लिखा, मनुष्य अपने कर्मों से कोई भी उसके सामने धर्मी ना ठहरेगा। लोगों को, भूखों को खाना खिला दो। आप जानते हो इस दुनिया में बड़े रिच लोग हैं, पूरी दुनिया में, इंडिया में भी है, सारी दुनिया में। वो लोग पता क्या करते हैं? अपने पैसों का ऐसे लंगर लगाते हैं, कंबल बांटते हैं, गरीबों को कपड़े बांटते हैं, ऐसे जरूरत पूरी करते हैं। और जानते साथ में क्या करते हैं? गलत काम भी करते हैं। पैसे देकर ना दूसरे देशों में जाकर व्यभिचार भी करते हैं, अय्याशी करते हैं, और दुकानों पर, बिजनेस में खूब हेरा फेरी, झूठ, लूट पाट करते हैं। और साथ में वो सोचते हैं कि ये अच्छा कर्म करके हमारा कर्म क्या हो जाएगा? वो बुरा कर्म हमारा कट जाएगा। लेकिन खुदा कहते हैं ऐसे नहीं कटेगा। हालेलुया। यशाया लिखता है, तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़े के बराबर हैं, जो तुम अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए कर रहे हो। लेकिन वो कहता है खुदा तुम्हें क्लीन करेगा, वो तुम्हें धर्मी ठहराएगा। यीशु मसीह ने धर्मी ठहराने का काम पूरा किया है। वो हमारे लिए मरा और मुर्दों में से जिंदा हुआ। जब तुम विश्वास करते हो कि वो मेरे पापों के लिए मरा, जब तुम अपने पापों को तौबा करते हो, जब तुम मान लेते हो कि मेरे ये पाप यीशु ने अपने ऊपर उठाए, मैं अपने पापों से आज तौबा करता हूं, और विश्वास करते हो कि यीशु मरा और मुर्दों में से क्या हुआ? जिंदा। और वचन कहता उस दिन से तुम भी उसके साथ जिंदा किए गए।
हालेलुया। ताकि तुम धर्मी का जीवन, उसकी समानता में जी उठने के जीवन को जियो। लेकिन मैं तुम्हें एक वचन और पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं चाहता था बहुत सारे वचन पढ़ाना, लेकिन टाइम की वजह से मैं तुम्हें इतने नहीं पढ़ा पाऊंगा। जब प्रेरित पौल का बड़ा विरोध हो रहा था, क्योंकि यीशु मर्दों में से जिंदा नहीं हुआ, वो बहुत सारे लोगों को जीत रहा था, वहां का एक वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थिया 15:12 से पढ़ते। क्या लिखा है? लिखा है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान तो है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, मतलब पुनरुत्थान का मतलब जी उठना, अगर एक मुर्दे का जी उठना नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को मुर्दों में से जलाया है। यद्यपि नहीं जलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी जी नहीं उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वह भी नष्ट हो गए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इसको थोड़ा सा और पढ़ते। क्या लिखा? परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए उनमें मैं पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का जी उठना भी आया, पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जलाए जाते हैं, परंतु हर एक अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। हालेलुया। सुनो, उधर देखो, आप ध्यान दो। अब मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, समय जितना हमारे पास था मैंने उतना आपको ज्ञान दे दिया, लेकिन इस वीरवार और आने वाले संडे, फिर वीरवार, फिर संडे, ये मीटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि इनमें मैं इस ज्ञान को जारी रखूंगा, क्योंकि ज्ञान बहुत है, बहुत कुछ अभी समझने वाला है। लेकिन मैंने इस अवसर पर आपको बड़ा बड़ा बता दिया, मोटा मोटा, ताकि आपके दिमाग में एक इस सच्चाई के लिए, इस सच्चे ज्ञान के लिए एक ललसा है आत्मिक आगे बढ़ने की। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यीशु क्यों मुर्दों में से जी उठा, यह वचन में क्लैरिटी देता है। उसने कहा अगर यीशु मुर्दों में से जी उठा तो हम परमेश्वर के झूठे गवाह, फिर तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वो एक जगह पर कहता है, अगर वो परमेश्वर यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठा और कोई न्याय नहीं है तो आओ फिर खाए पिए, व्यभिचार करें, खुश भी करें, मौज मस्ती करें, अगर कोई न्याय नहीं है तो। बोलो हालेलुया। क्या नहीं है तो? अगर कोई न्याय नहीं है, अंत के दिन के बाद जब इस दुनिया का अंत होगा, अगर मैं मसीह में सो गया, दुनिया मसीह में क्या कहती है? संसार जब कोई मर जाता है उसको क्या कहती है? मर जाना। लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? सोना, मसीह में सोना, क्योंकि हम मरे नहीं, सोए हुए हैं। जब यीशु न्याय करेगा, आएगा, हम जिंदा होंगे। हालेलुया। कितना आशा का वचन है, कितना तसल्ली का वचन है, कितना ये सामर्थी परमेश्वर का राज्य है जिसमें हम हैं। अगर हम लोग फिर भी चू चे ची चू आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो कितने अभागे हम। वचन में लिखा, अगर तुम इस जीवन के लिए सिर्फ यीशु मसीह पर आशा रखते हो, विश्वास करते हो, तो तुम अभागे हो। अभागे समझते हो ना? अभागे तो समझते हो ना? अभागे हो, क्योंकि ये सीखो यीशु मसीह में तुम्हारा विश्वास क्या है। ये वचन कहता है अगर यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठा तो कहता हमारा विश्वास भी व्यर्थ हुआ, हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, और कहता तुम्हारा विश्वास भी करना व्यर्थ ठहरा। और जितने लोग यीशु मसीह में पीड़ा सहकर, दुख सहकर, आज तक डंडे खाकर, पीड़ा खाकर अपना विश्वास नहीं छोड़ा, मसीह में सो गए,
तो वो भी फिर नष्ट हो गए, उनको फिर अनंत जीवन ना मिला। ये बात वो कहता है, लेकिन वो कहता है अलर्ट रहो। हालेलुया। वो कहता अलर्ट रहो। ठट्ठा, अज्ञानता और शारीरिकता हमारे चरित्र को क्या कर सकती है? बिगाड़ सकती है। अगर तुम सीरियस नहीं हो परमेश्वर के वचन को लेकर, अगर तुम सीरियस नहीं हो खुदा के इस इतने बड़े विषय को लेकर, तो हमारा शारीरिक जीवन, हमारा बुद्धि, हमारी शारीरिक बुद्धि हमारे चरित्र को क्या कर सकती है? बिगाड़ सकती है। मैं थोड़े दिन पहले वर्शिप टीम से और मीडिया टीम से बात कर रहा था कि कैसे कैसे ये आज के प्रोग्राम को करना है, कैसे कैसे आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन जब मुझे रिपोर्ट मिली तो कई लोगों ने वो बात को नहीं माना, क्योंकि शरीर की चीज की। बोलो क्या की? जब मुझे रिपोर्ट मिल रही थी क्या क्या हो रहा है इधर, तो मैं सोच रहा था, मैंने मीटिंग की, मैंने इन्हें सिखाया था क्या करना है खुदा के लिए, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो कैसे तुम पावर को देखोगे? कैसे तुम उसके गवाह बनोगे? खुदा तुम्हारी गवाही को खड़ा करना चाहता है। आप जानते हो, जब यीशु मसीह ने एक कब्रों में मर रहा था भाई, उसमें दुष्ट आत्माएं थी, थाउजेंड, कोई कहता 2000, कोई कहता 6000, लेकिन ये सोच लो हजारों। वो रात दिन चिक्के मार रहा था, उसके अंदर इतनी खतरनाक दुष्ट आत्माएं थी, इतनी पीड़ा में था, दुख में था। तो यीशु मसीह ने जब उसे छुड़ाया ना, तो सारा गांव देख करके ये इतनी पीड़ा से छुड़ाया गया, उससे भी दुखी थे वो लोग, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें सांकलों से बांधा था, बेड़ियों से वो तोड़ देता था, उनकी चीजों को नष्ट कर देता था, नुकसान करता था, इतने दुखी थे। लेकिन उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था किससे छुड़ाएं। लेकिन जब यीशु ने छुड़ाया, उससे पहले दुष्ट आत्मा ने उनके सुअरों को मार दिया, ठीक है। लेकिन जब वो लोग दौड़े दौड़े आए यीशु मसीह के पास, उस भाई को देखा बैठे, तो जानते क्या हुआ? उसके बाद यीशु को कहते हैं हमारे सीमा से चला जा। लेकिन यीशु मसीह को उसने, वो भाई ने कहा, उस आदमी ने जिसमें दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला था, यीशु को उसने कहा, हे प्रभु, अभी ये जीवन तो तूने बचाया है, ये मुझे आज्ञा दे कि मैं हमेशा तेरे पीछे चलूं, मैं तेरे पीछे आऊं। सुनो, मैं तेरे पीछे नहीं आऊं, सॉरी मेरे से शब्द गलत हो गया। उसने ये कहा मुझे अपने साथ रख, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, तू जा, दुनिया में लोगों को जाकर बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। हालेलुया। और वो जाकर गांव गांव, नगर नगर बताने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया। क्या तुम ये गवाह बनना चाहते हो? क्या तुम अपने जीवन से किसी की रूह को बचाना चाहते हो? अरे तुम उस खुदा के साथ हो जो सामर्थ्य है। तुम्हारे काम, तुम्हारे ये हालात क्या है, अगर ये ज्ञान तुम्हारे अंदर है, अगर तुम्हारा ऐसा फेथ और विश्वास है, तो ये प्रॉब्लम, ये बीमारी, ये रोग क्या है? अगर परमेश्वर यीशु एक जन्म के अंधे की नई आंखें बना सकता है, एक जन्म के लंगड़े को चला सकता है, अगर वो एक जन्म के गूंगे को बुलवा सकता है, और मरे हुए इंसान को जो 4 दिन कब्र में पड़ा था, शरीर सड़ गया, नाड़ियां सड़ गई, बॉडी सड़ गई, है ही नहीं अब बॉडी, सड़ गई 4 दिन में, उसे वो जिंदा कर सकता है अपनी सामर्थ्य से, तो तुम्हारे काम क्या है? आमीन मेरा, बरकत भी सारी मेरी। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो सुनो, इधर देखो, ध्यान दो, इस बात पर ध्यान दो आप लोग। वो सामर्थ्य, उसका वचन कहता है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, वो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है। अब तुम्हारा फेथ क्या है, तुम्हारा विश्वास क्या है, तुम्हारा रिश्ता क्या है? हालेलुया। स्विचर, मेरे एक्शन को लो, एक एक चीज इन्हें बतानी पड़ती है। क्या है ये बंदे, मतलब इनको ध्यान चाहिए मैं क्या कर रहा हूं, एकदम से कैमरा, सब लोग एक्टिव हो जाओ, मैं क्या कर रहा हूं। ये दिल होगा तो इनको समझ आएगा बड़ा। सुनो सुनो सुनो, अगर आप परमेश्वर के बारे जानते हो, क्या करते हो? बोलो,
इनको मैं हाफ सीन के लिए नहीं कह रहा, लेना सुने तो ध्यान दो मेरी बात पर। छोड़ो, ये तो चलता रहेगा, ये तो मैं सिखाता रहूंगा, आप अपनी चीज पकड़ो जो आपके लिए ठीक है। इधर ध्यान दो मेरी बात को, सुनो। अगर आपने परमेश्वर को समझ लिया है, आपका भरोसा, आपका रिश्ता, आपका विश्वास वो मेरा खुदा है, वो मेरे लिए क्रॉस पर मरा ताकि मैं मौत, शरीर की मौत, पाप की मौत, कुड़ कर मरने वाली मौत ना मरूं, मैं अनंत मौत में ना जाऊं, मैं जीवन में प्रवेश करूं। इसीलिए वो मेरे लिए मरा, मेरे पापों को उसने क्षमा किया और मेरे लिए, मेरी बीमारियों के लिए, रोगों के लिए उसने कोड़े खाए, मार खाई ताकि मैं चंगा हो जाऊं। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? अगर आज आपका फेथ है इस बात पर, इतनी बड़ी सच्चाई पर, आप पूरा मन लगाए हुए हो, आपको रोज रोज प्रैक्टिकल करना है, रोज रोज परमेश्वर मैं धर्मी हूं, तूने मुझे धर्मी ठहराया, मेरा इसमें कोई भी योगदान नहीं है, मेरा इसमें कोई भी योग्यता नहीं है, यह तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है, तेरा प्रेम है। क्योंकि मेरे पाप की, अगर मैं अपने पाप के कारण, अगर जैसे मान लो आपने पाप किए हैं, तो हम पाप से जन्मे, हमने पाप किए, सबने पाप किए, बहुत पाप किए। सबसे बड़ा हमने परमेश्वर की जगह किसी पत्थर मिट्टी को दे दी, मनुष्य को दे दी, सबसे बड़ा पाप तो यही था, ठीक है। अगर परमेश्वर ये कहता कि तुम्हारे पाप के कारण तुम्हें ये कर्म करने हैं, तो तुम कर नहीं पाते। सच्ची बोलो, तुम्हारे कर्म करके भी तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होने थे, कम पड़ जाने दे। कितनी बड़ी दया हुई है। इस दया के लिए तूने क्या किया, क्या बलिदान किया है। गुड फ्राइडे वाले दिन तुम अपने कामों पर थे, तुम्हें बिजनेस प्यारा था, काम प्यारा था, पैसा प्यारा था, तुम स्वार्थी थे। तुमने उस दिन को आकर परमेश्वर के उस बड़े काम को दर्जा नहीं दिया, आदर नहीं दिया। इसीलिए हम पीछे हैं, इसीलिए हमारी बुद्धि नहीं खुल रही, क्योंकि हमारे जीवन में पैसा चीजों का महत्व है, क्योंकि बुद्धि शैतान बंद कर रहा है। वो दिन तुम्हारे लिए कीमती था, साल में एक बार आया था, सीखना था। हम हर बार भी अपने कामों में होते हैं, रिश्तेदार आते हैं, संसार के कार व्यवहार होते हैं, संगति ये भाई, ओ भाई संगति, आप पहला काम, आप पहला काम, ऐसे हम लोग। बोलो, हमारे लिए कोई वैल्यू, आदर, सम्मान उसके संगति का, उसकी मीटिंग का नहीं है। लेकिन जब हम हालातों में होते हैं, बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। कुछ लोग, मुझे वाकफ है, मेरे थोड़ा ज्यादा पुराने समय से, बार बार हीलिंग, बार बार ये कर दो, ये हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मन नहीं फिराया अभी वैसा जैसा फिराना चाहिए, जैसे जीवन देना चाहिए। हालेलुया। क्या इससे आप तैयार हो? यीशु क्यों जिंदा हुआ? इसलिए ताकि तुम जिंदा हो जाओ, तुम मरो, मरा हुआ जीवन ना जियो। बाइबल में लिखा, तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, तुमको यीशु के साथ जिंदा किया गया। क्या तुम ये विश्वास करते हो, मैं यीशु के साथ जिंदा हुआ? मैं एक दिन मौत में था, मैं पाप में था, मैं संसार में था, संसार के जीवन में था, जो मैं कर रहा था धार्मिकता, उससे मुझे जीवन नहीं मिलना था। मैं जीवन में, अरे ये तब होगा ना जब ध्यान है, जब इन बातों की हमें बड़ा ध्यान है। नहीं तो हम तो सिर्फ हमारी बुद्धि को, तुम्हें कैंसर है, तुम्हें बड़ी बीमारी, HIV कैंसर है, बड़ा रोग है, उसकी ऐसी की तैसी, अगर तुमने ऐसा जीवन दिया तो वो तुम्हारे अंदर रह जाए। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। आज से अपने शरीर के लिए अंगीकार करो, आज से इन बातों के लिए तैयार हो जाओ, और यीशु के साथ जो तुम जिंदा किए गए हो, उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो। तो आज का वचन इतना बहुत है। मैंने तुम्हें ये पॉइंट बता दिया, यीशु जिंदा क्यों हुआ, हम क्यों खुशी मना रहे थे, क्यों हम इतनी मुबारकबाद दे रहे थे। इसका कारण हम हैं, हम लोग, हमारे धर्मी ठहरने के लिए, ताकि हम उस पुराने जीवन को ना जिए, उस नए जीवन को जिए जिसके लिए यीशु ने हमें जिंदा किया है, खुद जिंदा होकर। अगर वो मरा रहता कब्र में, तो तुम क्या
स्वर्ग के नियम के द्वारा क्या जिंदा हो पाते तुम? ये बड़ा काम तुम्हारे लिए किया गया है। हालेलुया। तुम जानते हो अब तुम्हारे अंदर कौन जिंदा है? यीशु। तुम जानते हो अगर तुम भी कुछ बोलोगे वो होगा। अगर तुम परमेश्वर के लिए इस वचन को लेकर जी रहे हो, जीवित जीवन, आत्मिक जीवन, नया जीवन, तुम्हारे बोलने से भी खुदा काम करेगा। ऐसा सामर्थ्य कनेक्शन कर दिया यीशु मसीह ने आकर। क्या से तुम ऐसे कनेक्शन को प्रकट करने के लिए तैयार हो? उस समय की कलीसिया ने कर दिया। आज भी बड़े सच्चे लोग हैं जो दुनिया में प्रकट कर रहे हैं, डंडे मार खाकर भी डर नहीं रहे और बढ़ रहे हैं। ये गुड न्यूज, ये सुसमाचार, ये आने वाली थर्सडे मीटिंग, आने वाली संडे मीटिंग क्या तुम्हारे लिए नहीं है? तुम्हारे लिए। लेकिन हम शरीर में क्या करते हैं? एक दिन को महत्व देते, एक दिन में हम आते हैं, हाँ आज का दिन स्पेशल है। हर दिन तुम्हारे लिए स्पेशल है खुदा के लिए। हालेलुया। हाँ एक दिन स्पेशल है हमारे लिए। हाँ इस दिन हम उन बातों को ध्यान से, बड़ा विश्वास से समझ रहे हैं। लेकिन अगर ये हमारे लिए एक दिन है, सुनो देखो, अगर ये दिन हमारे लिए एक दिन है सिर्फ, तो फिर याद रखना हम शारीरिक है, हम जिंदा नहीं हुए। अगर ये दिन सिर्फ पर्टिकुलर स्पेसिकली हमारे जीवन में एक दिन महत्व रखता है सिर्फ तब, तो फिर हम शरीर में ही है, फिर जिंदा नहीं है। लेकिन अगर हम आज के दिन को बड़ा महत्व देने के साथ साथ आने वाली हर मीटिंग, हर दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ रहे हैं, गुड न्यूज में बढ़ रहे हैं। आप जानते हो जब आप परमेश्वर के मिशन को पूरा करते हो तो आपके घरों में जीवन आता है, खुदा आता है। हालेलुया। आपको रोकने के लिए दुष्ट काम कर सकता है, छोटा मोटा। आपको कोई हालात, बीमारी दिखाने की कोशिश कर सकता है, लोगों से विरोध करवाने के लिए ऐसी कोशिश कर सकता है। अगर तुम डटे, खुदा के लिए जिए, तो वो तो टूटेगा ही टूटेगा और तुम ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अगर सोचो कुछ लोग जो बड़े परेशान, दुखी आए, बड़ी बीमारियों, हालातों में आए, पीड़ा में आए, आज उनका रोग टूटा, आज उनके दुख टूटे, आज उनकी प्रॉब्लम्स गई, तो किसी के गुड न्यूज देने से ये हुआ है। आज अगर वो स्वर्ग में जाएंगे तो किसी के गुड न्यूज देने से हुआ है। अगर आपका जीवन बचा तो किसी की गुड न्यूज से। तो आज आपका काम है इसके यीशु जिंदा हुआ है, वो जिंदा है मुझ में। ये विश्वास करो, मुझ में जिंदा है। आप जानते हो एक वचन है कुरिन्थियस में, ये वचन आपके लिए पढ़ाता हूं, बड़ा ही जबरदस्त वचन है ये, इसे सीखो थोड़ा सा। कुरिन्थियस में भी शायद फर्स्ट कुरिन्थिया में या दूसरा कुरिन्थिया में होगा। फर्स्ट कुरिन्थिया 2 का 6 में ऐसे लिखा, 7, 6, 8 3 वचन। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। सुनो, सिद्ध लोग जो सुनना चाहते हैं, उनके सामने, सबके सामने परमेश्वर का ज्ञान सुनाते हैं। संसार का या संसार के हाकिमों के नाश होने वाला ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया था। परमेश्वर यीशु मसीह का आना क्या था, उसने बताया तो था बाइबल के अंदर, लेकिन इसको पूरा कब प्रकट करना था? जब यीशु मसीह ने आना था। लेकिन इसमें कुछ भेद की बातें भी थी, लेकिन वो ग्रंथ में अभी लिखी नहीं थी अच्छे से, लेकिन जितनी लिखी थी उससे हम विश्वास कर सकते थे। लेकिन बाइबल में लिखा, सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया था यीशु मसीह का आना, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, मतलब शैतान ने नहीं जाना। क्योंकि यदि वह जानता, शैतान जानता, तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाता। हालेलुया। जानते ये क्या बात थी? शैतान के दिमाग में यह था कि यीशु ने मेरे नाक में दम कर दिया, यीशु
मेरे काबू किए हुए लोग जो मेरी मर्जी पूरी करते थे, मेरी आराधना करते थे, महिमा करते थे, जैसा मैं कहता था वैसा करते थे, वह विचार करते थे, गंदी वीडियो देखते थे, श्रापित हो रहे थे, मतलब मेरी मर्जी पूरी करते थे, वह मेरा राज्य था। लेकिन यीशु जब आकर उन लोगों को छुड़ाने लगा जो शैतान के काबू थे, नाक में दम हो गया शैतान के, वो लोगों को विरोध में कर रहा है यीशु को मारने के लिए, रोकने के लिए, जैसे आपको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन बाइबल में लिखा उसे यह भेद नहीं पता था यीशु का क्रॉस पर चढ़ना और मुर्दों में से जी उठना। जानते हो क्या था वो? इधर देखो, जब यीशु, जैसे एक उदाहरण है, एक जब हम दाना लेते हैं, एक दाना, किसी भी बीज का एक दाना, मान लो गेहूं का, जब उसे हम जमीन में बो देते हैं तो वो दाना क्या हो जाता है? मर जाता है ना, सड़ जाता है। तो उससे क्या बाद में आता है? पौधा। और उस पौधे के ऊपर एक ही दाना लगता है या हजारों? हजारों। इसी तरह शैतान ये भेद नहीं जानता था कि एक मसीह जब मरेगा तो क्या होने वाला दुनिया में। एक मसीह जब मरा तो करोड़ों मसीह खड़े हो गए जिंदा। यह भेद था। बाइबल में लिखा अगर उसको यह पता होता तो उसके पांव में एक कांटा भी ना चुभने देता, उसको प्रोटेक्शन देता शैतान। हालेलुया। लेकिन याद रखो तुम्हारी वैल्यू कितनी बड़ी है। और हम क्या कर रहे हैं? चू चाय कर रहे हो। चू चाय क्यों कर रहे हो? क्योंकि शरीर में हो। तुम्हें ज्ञान समझनी है, तुम्हें पता नहीं करना क्या है, तुम्हें पता नहीं तुम्हें कौन मिला है, तुमने अपना जीवन दिया नहीं, मन फिराया नहीं अभी अच्छे से। इधर देखो, तुम संसार में थे, लोग संसार में पता क्या करते हैं? सुखना सुख देने, चढ़ावे चढ़ाते ने, जिथे भी किते जाते नहीं, और कहते ये कर दे हमारे लिए, ये चढ़ा दिया, ये सेवा करते, वो सेवा करते, इतने दिन करते हमारे लिए, ये हो वो हो। ऐसा करते ही नहीं करते? करते ना दुनिया में, तुम भी करते थे। कितनी सेवा भावना पुण्य दान ऐसी चीजें करते थे, मेरे लिए ये हो वो हो। लेकिन यहां पर क्या होता है? पहले तुम्हारे लिए खुदा काम करता है, तो फिर हम लोग भाई ऐसी कुछ नहीं करना, ऐसे हम लोग बोलो। इधर बहुत सारे लोगों मैं देख रहा हूं बेटे हो रहे हैं। अरे लोग बेटों के लिए संसार में पहले लाखों का लंगर लगा देते हैं, तो इधर लंगर लगता कोई याद ही नहीं, कोई याद ही नहीं कि हम भी करें परमेश्वर के लिए कुछ। हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा हमें जीवन दिया, हमें छुड़ाया, हमारे लिए ये किया, हमारे लिए ये काम किया है। हम उसके राज्य के लिए जिए, उसके सुसमाचार के लिए जिए, हम गुड न्यूज दें, हम भवन के कामों में आगे आए, खुदा के कामों में आगे आए। जब तुम आओगे खुदा तुम्हें अपने पंखों पर बैठाकर ऊपर ऊपर उड़ा उड़ा कर लेकर जाएगा, तुम्हें वो दबने नहीं देगा। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में 100 गुना पूरा हो चुका है। मैं विश्वास करता हूं तुम्हारी जिंदगी में संगति का बड़ा आदर होगा। आज के बाद तुम संगति को, खुदा के काम को, इस भवन के काम को, सुसमाचार के काम को, परमेश्वर के राज्य के काम को, क्योंकि कुछ साथ जाने वाला नहीं है, जाना यह है। उसने कहा पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग पर करो। ये स्वर्ग पर धन इकट्ठा करना है। चीजें तुम्हारे पीछे आएगी, इज्जत तुम्हारे पीछे आएगी, लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, बरकत तुम्हारे पीछे आएगी। तुम खुदा के पीछे लग जाओ। आज से उसकी इच्छा में बढ़ जाओ। आज से पहला स्थान उसे दो। आज से मन फिराओ। आज से विश्वास करो मैं मुर्दों में से जिंदा हुआ हूं, मैं मरा हुआ था। बोलो बोलो ओए स्विचर, मैं मरा हुआ था। अब इनको बैठकर बताना पड़ेगा मुझे क्या करना, फिर शायद इन्हें समझ आ जाए। हालेलुया। इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अरे ये सीखो, हम मरे हुए थे शरीर के जीवन, पाप के जीवन कारण। यीशु ने तुम्हें जिंदा किया है। तुम मरे हुए नहीं, आज जिंदा हो। विश्वास करो मैं जिंदा हूं। यीशु मसीह ने जिंदा होकर मुझे जिंदा किया है। अगर तुम्हारा यह विश्वास है, ऐसी की तैसी शैतान की, ऐसी की तैसी बीमारियों की, ऐसी की तैसी हालातों की, वो टूटेंगे और जाएंगे। हालेलुया। इस वचन को पकड़े रहो। हमारे पास 5-7 मिनट और है, फिर हम 20 इकट्ठा करेंगे। आज से अपना मन खो